तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में साइंस का पार्ट नंबर 2 करेंगे, जो कि भारत रिक्रूटमेंट 2023 में स्टेप इन ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट कैटेगरी सेकंड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कल मैंने एक वीडियो डाल चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो चलिए पहले सवाल से हम शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, ए रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन 50 ओम 4.2 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस, फाइंड द वोल्टेज बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो बहुत ही अच्छा सवाल है फ्रेंड, और न्यूमेरिकल पक्का आएंगे आपके एग्जाम में, समझ लीजिए। कल भी मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराया था और आज भी एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। तो आपने पढ़ा होगा, एक ओम्स लॉ था V = IR। अगर आपको फॉर्मूला पता होता तो आप इस सवाल को 2 मिनट में कर लेते, ना 2 सेकंड में। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हमसे वोल्टेज पूछा है और वोल्टेज बराबर क्या होता है, रेजिस्टेंस इंटू करंट। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूला रखेंगे, हमसे वोल्टेज पूछा ही गया है तो ठीक है, रखते हैं हम वोल्टेज को। V बराबर हमसे क्या पूछा है, आई हमारा कितना है 4.2 एम्पियर, ये हो गया धारा, और इनटू 50 ओम का रेजिस्टेंस है। तो आप डालें कितना हो जाएगा, 42 पंजे 210। तो 210 और पॉइंट का 1 0 हट जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 21 पर हम लगा देंगे 210 वोल्ट। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, फर्स्ट 210 वोल्ट या 210 वोल्ट। ठीक है ना। और यहाँ से आपके कुछ भी पूछ सकता है, कब कितने बार आपसे रेजिस्टेंस पूछ लेगा और V = V/I पूछ लेगा, आई पूछ लेगा। तो आपको फॉर्मूला अगर पता होगा तो आप इसी सवाल को घुमा फिरा कर सकते हैं आप। ठीक है ना। अगला सवाल है, कांसा मिश्र धातु है, ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर जिंक, टिन जिंक, तांबा टिन, लोहा जस्ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड, और जो भी ये मिक्सर वाले एलॉय होते हैं इनसे जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड, जो ब्रोंज होता है वो क्या किसका होता है एलॉय, वो होता है कॉपर जिंक का या कॉपर टिन का। तो इससे बड़ी कन्फ्यूजन रहती है, तो आप याद रखिएगा, एक होता है ब्रोंज, एक होता है ब्रास। यहाँ बात हो रही है ब्रोंज की। तो ब्रोंज में होता है कॉपर प्लस टिन। तो राइट आंसर होगा हमारा कॉपर और टिन। कहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका Cu+Sn। लेकिन अगर आपसे यहाँ पूछता ब्रास, ब्रोंज का बोलेगा ब्रास, तो अब क्या आंसर होगा, तब आपका चेंज हो जाता है। ब्रास होता है कॉपर और जिंक का। अगर आपसे ये सवाल पूछे ब्रास, ठीक है, ब्रास पूछेगा तो कॉपर जिंक, और कांसा पूछेगा तो कॉपर टिन। बस यही आपको करना है, कॉपर दोनों सेम है, बस वहाँ जिंक हो जाएगा, यहाँ टिन हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक मात्रा है, विच एमंग द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। तो आप सबको पता है फंडामेंटल क्वांटिटी फिजिक्स में, जिनके मात्रक उत्तरक पढ़ेंगे अगर आपने, सदिश राशि अधिक राशि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट कौन सा है वो आपको पता ही है। टाइम हमारी क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, और इसका मात्रक क्या होता है, ऐसा ही यूनिट में सेकंड होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट आवर्स इज इक्वल टू 3.6 मेगाजूल, 3.8 मेगाजूल, 3.2 मेगाजूल या 4 मेगाजूल। तो आप सबको पता है जो 1 किलोवाट होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 3.6 मेगाजूल के। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3.6 मेगाजूल। और अगर आपसे मैं पूछूं 1 हॉर्स पावर कितने, 1 हॉर्स पावर पुल लेता है, तो 1 HP होता है आपका 746 वाट। ठीक है, यानी एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एक नाव तब डूबेगी जब वह अपने बराबर पानी विस्थापित करेगी। ए बोट विल सबमर्ज व्हेन इट डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू इट्स ऑन वॉल्यूम, वेट, सरफेस एरिया, डेंसिटी। तो आपने एक आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा होगा। अब यहाँ आर्किमिडीज लॉ पूछ दिया गया आपसे। तो क्या होता है, जब भी कोई वस्तु पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी द्रव में डूबती है या डुबो जाता है, तो अपने भार के बराबर यानी अपने वेट के बराबर द्रव्यमान वो जल को हटा देती है। तो यहाँ वही पूछ रहा था आपसे घुमा फिर के। तो राइट आंसर क्या होगा, वेट यानी वजन, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आजकल बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर। अगर आपने बेसिक साइंस नहीं ढंग से पढ़ेगी ना, सिर्फ रटने से कुछ नहीं होगा, अगर आपको नॉलेज भी होना चाहिए, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। अगला सवाल है, उस प्रणाली का नाम क्या है जो पूर्व ऐतिहासिक काल के पत्थरों की अवधि तय करने के रेडियोधर्मिता का उपयोग करती है। यानी व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सिस्टम विच यूज रेडियो एक्टिविटी टू डिसाइड द पीरियड ऑफ मटेरियल्स ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड, रेडियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग या ड्यूटेरियम डेटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन का ये। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है, यानी कोई भी जो जैसे 10,000 साल पुराने पत्थर हैं, 20,000 साल पुराने, 1 लाख, हम कैसे हम पता कर पाते हैं उनकी जो हम एज निकालते हैं, वो निकालते हैं हम कार्बन डेटिंग से। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 कार्बन डेटिंग। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। अगला सवाल है, द गैस यूज टू आर्टिफिशियल फ्रूट रिपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट इज। यानी हरे फलों को रखते हैं उसे पकाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी, एथिलीन, एसिटिलीन, इथेन या मीथेन। तो फ्रेंड्स, इथेन मीथेन तो होगा नहीं, ये तो ऐसी कट गया। अब आपका तो आंसर एसिटिलीन होगा,
ये एथिलीन होगा। तो इसका राइट आंसर है वो है एथिलीन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और मीथेन आपको पता ही है, इसका प्रयोग हम करते हैं सीएनजी में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में, ठीक है ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल वाले शहर की हवा को प्रदूषित करती है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स पॉल्यूट टू एयर ऑफ ए सिटी हैविंग लार्ज नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, कैडमियम, क्रोमियम, लेड, कॉपर। तो फ्रेंड्स इस ये इतना गंदा प्रदूषक है ना, एक बार जापान में इसी वजह से क्या हो गया था, मीना माता रोग हो गया था। तो ये क्या होता है, इसका रीजन है कैडमियम यानी सीसा, लेड, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो जब पेट्रोल डीजल होते हैं जलते में क्या होता है, उसमें लेड बहुत भारी मात्रा में होता है। इसी वजह से देखो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। जब पॉल्यूशन बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो गर्मी भी बढ़ेगी दिन प्रतिदिन, ठीक है ना। अगला सवाल है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर बेकिंग सोडा। तो फ्रेंड्स जो बेकिंग सोडा है इसको हम खाने का सोडा ही बोलते हैं, आपके घरों में नॉर्मली मिल भी जाएगा आप लोगों को। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, सोडियम बाई कार्बोनेट, या इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है वही पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना, या सोडियम बाई कार्बोनेट। अगला सवाल है, हृदय के पेसमेकरों में प्रयुक्त होने वाला रेडियो सक्रिय तत्व है, द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज इन हार्ट पेसमेकर इन यूरेनियम, ड्यूटेरियम, प्लूटोनियम, रेडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी एग्जाम पूछा गया है सवालों को अच्छे एग्जामों में। तो जो भी आप देखा होगा जिन लोगों को हृदय की बीमारी होती है उनको हार्ट में पेसमेकर लगाया जाता है जिससे उनका दिल चलता रहता है। तो हार्ट मेकर जो पेसमेकर होता है उसमें कौन सा एलिमेंट होता है, उसमें होता है आपका प्लूटोनियम, जो कि रेडियो एलिमेंट है ये। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्लूटोनियम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का संकेतक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, साइकस, सैवाल, ब्रायोफाइट्स या लाइकेन। तो फ्रेंड्स जो वायु प्रदूषक में इसका उपयोग किया जाता है वो होते हैं हमारे क्या, सैवाल नहीं, लाइकेन्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर, लाइकेन्स। अगला सवाल है, मानव शरीर में इंसुलिन का मुख्य कार्य है, रक्तचाप बनाए रखना, भोजन की पाचन सहायता करना, शरीर में शर्करा के स्तर नियंत्रित करना या शरीर में आयोडीन के स्तर की जांच करना। तो फ्रेंड इंसुलिन क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। अग्नाशय से इंसुलिन हमारा क्या एक हार्मोन है, इंसुलिन तो हार्मोन होता है जो कि अग्नाशय ग्लैंड से निकलता है, हमारे अग्नाशय नहीं पैंक्रियास से ही निकलता है। तो होता है कि इंसुलिन काम जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो भी ग्लूकोज का लेवल है उसको जो नियंत्रित करता है वो इंसुलिन ही करता है। जिन लोगों के अंदर इंसुलिन कमी हो जाती है या जिनका अग्नाशय खराब हो जाता है उनको क्या होता है, उनको डायबिटीज़ हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं मधुमेह, या जो शुगर बीमारी जिन लोगों को होती है उनका मेन रीजन यही होता है कि उनका जो अग्नाशय है वो अच्छे से काम नहीं करता। अग्नाशय यानी इंग्लिश में बोलते हैं पैंक्रियाज, और पैंक्रियाज से निकलता है आपका ये हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। तो इसका मेन कार्य क्या है, टू कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर इन द बॉडी, जो ब्लड शुगर है, जो आपको खून शुगर होती है उसकी मात्रा नियंत्रित करना होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। और इसी की वजह से ही लोगों को डायबिटीज़ होती है, ठीक है ना, इंसुलिन की कमी की वजह से ही डायबिटीज़ होती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है, और इसकी खोज की थी विलियम बेंटिक ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज परिवर्तित करता है और रक्त को शुद्ध करता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज एंड प्यूरिफाइड द ब्लड, लिवर, किडनी, लंग्स या स्प्लीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। तो फ्रेंड्स ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में जो चेंज करने कार्य करता है वो क्या करता है, जो सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारा इंटरनल, जो आपको मैंने वीडियो पढ़ाया था, क्या है हमारा लीवर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा लीवर यानी जिगर। इसी काम है ये ग्लूकोज, जो कि आपको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करके उसको सेव रखता है। और विटामिन ए जो विटामिन ए की चीज़ खाते हैं वो भविष्य के लिए स्टोर रखता है आपके, तभी बुढ़ापे में आपको ताकि दिखता रहे, ठीक है ना। इसलिए जो विटामिन ए को जो आपको स्टोर करता है वो लीवर ही स्टोर करता है ग्लाइकोजन के रूप में, और ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट इन हैवी मशीन्स, बॉक्साइट, सल्फर, फास्फोरस या ग्रेफाइट। यही बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और लास्ट टाइम बार में पूछा भी गया था इस सवाल को। तो जो भी स्नेहक होते हैं, स्नेह का कार्य क्या होता है, जो भी घर्षण के कारण कम से कम हानि हो, जो फ्रिक्शन में जो हानियाँ होती हैं उसको लुब्रिकेट करने का काम कौन करता है, स्नेह ही करता है। अगर लुब्रिकेंट चाहिए होगा तो आपकी मशीनें क्या होंगी, जल्दी खराब हो जाएंगी, ठीक नहीं। जैसे आप अपनी बाइक वगैरह में आप मोबिल ऑयल डालते हैं, क्यों डालते हैं, मोबिल ऑयल डाले इसलिए जाते हैं, ग्रीसिंग करते हैं टायरों में, ताकि पुर्जे जो हमारे हैं वो घिसे ना, उनमें मुलायम बना या लुब्रिकेशन बना रहे। तो इसमें जो है राइट आंसर होगा ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है जो भी न्यूक्लियर वगैरह जहाँ पे परमाणु बिजली बनती है ना वहाँ पे न्यूक्लियर इसी का प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का ही, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन इज द, तो गैल्वेनाइजेशन क्या प्रोसेस है,
तो मैंने बहुत पहले भी आपको पढ़ा रखा है अपने प्रीवियस वीडियो में, आज फिर बता रहा हूँ। गैल्वेनाइजेशन जब भी आपसे सॉरी गैल्वेनाइजेशन जब भी आपसे पूछेगा तो आपको सिंपल याद रखना है डिपोजिशन लोहे पर जिंक का जमाव, या जिंक, गैल्वेनाइजेशन मतलब जिंक से ही है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिपोजिशन ऑफ जिंक ऑन आयरन, यानी लोहे पे जिंक की परत चढ़ाने को ही हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, यानी जस्तीकरण, हिंदी बोलो तो जस्तीकरण इसको बोला जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो फ्रेंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा और पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में।